बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य का सफाया। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस, इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य का सफाया। एनसीईआरटी ने सीपीआई और जनसंघ के सभी पाठ हटाए। उपरोक्त मामले को धार्मिक ग्रंथों और प्रकृति विज्ञान आदि से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा और सरकार की मंशा से जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो समझे की कोशिश करते हैं। पुरुष और कृषि प्रधान भारत देश में नारी और कृषि पर हमेशा से अत्याचार होता चला आया है। प्रकृति और विज्ञान सब कुछ प्लस और माइनस पर आधारित है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो हवाई जहाज के साथ ही कोई वस्तु यदि ऊपर फेंकी जाए तो नीचे नहीं आएगी। बिजली नहीं बन पाएगी, आर्मेचर नहीं काम करेगा। राजा दशरथ, कैकेयी, मंथरा, रावण, बाली, कंस, पांडव, जरासंध आदि को हटा दिया जाए तो रामायण और महाभारत के साथ ही राम और कृष्ण को पढ़ने और जानने में रुचि खत्म हो जाएगी। जब गलत होगा तो गलत को सही करना ही धर्म है, ऐसी शिक्षा धार्मिक ग्रंथों और आदि साधु संतों ने दी है। लवकुश अद्वितीय धनुर्धर के साथ ही अयोध्या की चतुरंगी सेना को परास्त करने में महारत हासिल थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और पूरी चतुरंगी सेना को इसलिए परास्त किया था कि उनके बड़े भाई भगवान श्री राम ने एक निर्दोष सती पतिव्रता नारी को राजमहल से बन के कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया था। ये सब पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नारी आदि शक्ति को प्रताड़ित करना आम आदमी अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए न्यायालय दंड का प्रावधान करती है। मुगलों के साथ ही धार्मिक पुस्तकों के स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग के अनुसार बहुत कुछ हटाना चाहिए। तब देखो धर्म को कौन सुनना और पढ़ना चाहेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात कलयुग में नहीं हो सकती। उस समय हिरण का शिकार किया जाता था, आज कलयुग में उसकी रक्षा की जाती है। संस्कारों की नींव बचपन में ही डाली जाती है। अच्छे, बुरे और सही गलत के बीच अंतर का पाठ भी बचपन से ही शुरू होता है। एनसीईआरटी ही नहीं, कई स्टेट बोर्ड अपने सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत यूपी से होने जा रही है। इस बदलाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष सरकार की मंशा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि छात्रों पर बोझ कम करने के मकसद से बदलाव किए गए हैं। 2023 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब से महात्मा गांधी की मौत का देश की सांप्रदायिकता स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया और आरएसएस जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई अंश हटा दिए गए हैं। पिछले साल एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन के कुछ अंशों को हटाया था। एनसीईआरटी का कहना है कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के बाद कुछ हिस्सों को किताबों से हटाया गया है। एनसीईआरटी के निदेशक प्रो दिनेश प्रसाद शकलानी के अनुसार कोविड महामारी के बाद पिछले साल हर विषय में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए जाने हैं। यह सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। एनसीईआरटी की तरफ से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। केवल मुगल इतिहास की ही बात क्यों की जा रही है? गणित, विज्ञान, भूगोल समेत सभी विषयों में कंटेंट कम किया गया है। जहां तक मुगल इतिहास के बारे में बात की जा रही है तो छात्र अगर एक कक्षा में पढ़ते हैं तो उसी
बारे में दूसरी कक्षा में पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी में 12वीं कक्षा के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर हटाने पर एनसीईआरटी चीफ ने कहा कि मुगलों को हटाया नहीं गया है। बच्चों पर लोड कम हो सके, एनसीईआरटी द्वारा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से मुगल साम्राज्य को हटा दिया गया है। इस फैसले की सराहना करते हुए भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि मुगलों का झूठ इतिहास से हटाया जा रहा है, अब अगले चरण में उनका सच बताया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन के कुछ अंशों को हटाया था। एनसीईआरटी पुस्तकों से हटाए गए मुगल साम्राज्य, द कोल्ड वॉर एरा समेत कई चैप्टर्स हटाए। सीबीएसई और यूपी इतिहास कई स्टेट में लागू होगा। एनसीईआरटी ने कक्षा 10वीं की किताब से जिन 3 अध्यायों को हटाया है, उनमें से एक भारत चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा उपन्यासों के जरिए समकालीन विश्व के इतिहास का विवरण और तीसरा दुनिया के शहरों का विकास शामिल है। एनसीईआरटी द्वारा इतिहास के पाठ्यक्रमों से 3 अध्यायों को हटाया गया है, जिनमें इंडो चाइना के राष्ट्रवादी आंदोलन, नॉवेल्स, सोसाइटी और हिस्ट्री, वर्क, लाइफ एंड लीजर हैं। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि हम एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार काम कर रहे हैं। एनईपी 2020 कंटेंट लोड को कम करने की बात करता है। स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।